अप्रोच है ना, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, दैट इज़ हाँ, तो जो रेट होस्ट कंट्री के अंदर चल रही होगी ना, हम उसी रेट पे जो है कंपनसेट करेंगे और सैलरी जो है देंगे. So it is an approach based on salary for international transfer is linked to the salary structure. किससे लिंक होगी? सैलरी स्ट्रक्चर इन द होस्ट कंट्री. जो उस कंट्री के अंदर, जैसे वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी आर डूइंग हियर, और इस कंट्री के अंदर जो भी रेट चल रही होगी हम जो है वही जो है उस उधर के एम्प्लॉयज़ को देंगे. So structure in the host country. The multinational obtains information from local compensation survey. कैसे करेंगे वो? हाँ, अच्छा, हम वही सैलरी कैसे दे पाएंगे? सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सर्वे करना होगा. हम उस जगह जाकर जो है सर्वे करेंगे कि हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज वी आर लॉन्चिंग बैंक ओवर हियर, तो हम वहाँ के बैंकिंग जो सेक्टर्स हैं और वहाँ के जो बैंक्स हैं उधर के एम्प्लॉयज़ की जो है प्राइजेस जानेंगे, कंपनसेशन रेट जानेंगे कि वो लोग वहाँ पर कितना देते हैं टू एन एवरेज एम्प्लॉई. ठीक है, हम सब क्या करेंगे? सर्वे करेंगे. उसके बाद हम दे में डिसाइड वेदर द लोकल नेशनल्स एक्सपेट्रेट्स ऑफ द सेम नेशनलिटी और एक्सपेक्टेड टू ऑल नेशनलिटीज़ विल बी रेफरेंस पॉइंट टर्म्स ऑफ बेंचमार्किंग. फिर हम उसके हिसाब से उनको जो है कंपनसेट करेंगे. फीचर्स ऑफ गोइंग रेट, इसका क्या जो है अप्रोच के फीचर्स हो गए? बेस्ड ऑन लोकल मार्केट रेट, जो कि वहाँ की जो रेट है उसके बेसिस पे चलेगा ये. ठीक है. रिलीज ऑन सर्वे कंपैरिजंस, हम सर्वे करके ही पता करेंगे. लोकल नेशनल्स, उनके जैसी जो है रेट्स हमको मिलेगी. एक्सपेक्टेड्स ऑफ सेम नेशनलिटी, ठीक है, एक्सपेक्टेड्स ऑफ ऑल नेशनलिटीज़, चाहे दोनों को, वहाँ के नेशनल्स हो या चाहे बाहर के नेशनल्स हो. ठीक है, सेम नेशनल्स के हों या दूसरे कंट्री के जो नेशनल्स यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे उनको भी. कंपनसेशन बेस्ड ऑन सेलेक्टेड सर्वे कंपैरिजंस. बेस्ड पे बेनिफिट में बी सप्लीमेंटेड बाय एडिशनल पेमेंट फॉर लो पे कंट्रीज़. जो लो कंट्री, तो उनको क्या करना है? हमको सप्लीमेंट्स और बाय एडिशनल पेमेंट्स, थोड़े और बेनिफिट्स और जो है एडिशनल पेमेंट देंगे फॉर लो पे कंट्रीज. सो दिस इज इन दिस गोइंग रेट अप्रोच. अब ये है हमारा नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट अप्रोच. अब ये अप्रोच उसका उल्टा है. इट इज़ अपोजिट ऑफ दैट going rate approach. It is widely approach for international companies. The basic objective is to keep the expatriates whole, maintaining relatively to PCN's colleagues and compensation for the cost of an international assignment through maintenance of home country living standard plus a financial inducement to make the package attractive. तो इसमें क्या है? ये होम कंट्री में जो हमारा जो चल रहा है उसी को जो है जैसा होम कंट्री के अंदर हम पे कर रहे हैं वैसा ही हम दूसरी कंट्री के अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉयज़ को हम पे करेंगे विथ. पर उसके अंदर थोड़ा एडिशन ये होगा कि हम है ना उसके अंदर फाइनेंशियल रिड्यूसमेंट जो थोड़े बेनिफिट्स देंगे. क्यों? बिकॉज पीपल आर वर्किंग इन अ डिफरेंट, पीपल आर इंटरनेशनल पीपल एंड दे आर गोइंग टू वर्क ओवर देयर, है ना, वो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं एंड दे आर वर्किंग और वो अपना घर वार सब छोड़ के आए, तो हमको उनको बेनिफिट्स देते हैं. ठीक है, तो इट इज़ वाइडली अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल कंपनी. द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू कीप एक्सपेक्टेड होल मेंटेनिंग रिलेटिव टू PCN colleagues and compensation for the cost of the international assignment through maintenance of home country living standard. जो इंटरनेशनल में मिल रही है हम उसको ही कंपनसेट करेंगे. चलो इसके फीचर्स हम जो देख लेते हैं एक बार, ऐसे और क्लियर हो जाएगा. द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज to maintain home country national standards. ठीक है, ये जो है होम कंट्री नेशनल स्टैंडर्ड्स देंगे प्लस फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट्स. राइट, होम कंट्री में जो मिलता था वो रेट प्लस फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट्स. सो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी. होम कंट्री पे एंड बेनिफिट्स आर द फाउंडेशन ऑफ दिस अप्रोच. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेजर थिंग ये है कि आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, है ना, और एक्स्ट्रा पे मिल रहा है फॉर द डूइंग, है ना. तो ये इसकी अप्रोच का जो मेन पॉइंट है. एडजस्टमेंट ऑफ होम पैकेज टू बैलेंस एडिशनल एक्सपेंडिचर इन होस्ट कंट्री. हाँ,
ऐसे एडजस्टमेंट होम पैकेजेस दे रहे हैं, जैसे मान लो कि हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर लिविंग इन दैट कंट्री वेयर द कंपनी इज़। तो हम अगर हम बाहर कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग जो हैं उनको कंपनसेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं एडिड टू मेक द पैकेज अट्रैक्टिव। फाइनेंशियल जो है पैकेजेस इंसेंटिव्स मिल रहे हैं पैकेज में ना, जो है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, तभी तो वो काम करेंगे, वरना क्यों आएंगे कोई। मोस्ट कॉमन सिस्टम, जैसे हम इंसेंटिव्स में क्या दे सक रहे हैं उनको, प्लेस दे दिया रखने के लिए, अकोमोडेशन दे दिया है हमने, सो इट ऑल्सो लीड्स टू अट्रैक्ट देम। Most common system is usage by multinational firm. It is used by many multinational firms. So there are 4 major categories of outlays incurred by that are incorporated in the balance sheet approach, which is goods and service, like home country outlays for items such as food, है ना, जैसे फूड दे दिया, पर्सनल केयर दे दिया, क्लोथिंग, हाउस होल्ड फर्निशिंग, रिक्रूटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल केयर दे दिया। नेक्स्ट है हाउसिंग, मेजर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द हाउसिंग इन द कॉस्ट कंट्री। मतलब हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा जो खर्चा सबसे ज़्यादा रहने का ही आएगा हाउसिंग का, तो उसमें भी उनको वो कंपनसेट करते हैं। इनकम टैक्स, पेरेंट कंट्रीज एंड द होस्ट कंट्री इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्सेस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और रिजर्व्स, कंट्रीब्यूशंस ऑफ सेविंग पेमेंट्स फॉर बेनिफिट्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन, सो ये सब जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। सो गाइस these are the approaches we have already discussed now। अब ये बहुत ही ईजी टॉपिक है हमारा, की कंपनसेशन ऑफ इंटरनेशनल कंपनसेशन प्रोग्राम। कंपोनेंट्स हो गए हमारे, की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनसेशन प्रोग्राम। क्या कंपोनेंट्स होंगे? बेसिक्स हैं जो भी हैं, जो सैलरी मिलती है बेस सैलरी, लाइक 20,000 हो गई, 30,000 हो गई, 40,000, वॉट एवर द बेस सैलरी। तो द टर्म बेस सैलरी एक्वायर डिफरेंट मीनिंग व्हेन पीपल गो अब्रॉड। देखो अलग अलग मतलब होता है। इन अ डोमेस्टिक कंटेक्स्ट बेस सैलरी डोनेट्स द अमाउंट ऑफ कैश compensation served as a benchmark for other compensation element. Example, bonus and benefits. For expatriate is primarily components of package of allowance. Many of other directly related to the base salary. Example, foreign service premium, cost of living allowance and housing allowance as well as the basic and service। जो हमारा basic salary हो गई, base salary, वो ये हो गई। नेक्स्ट है फॉरेन सर्विस इंड्यूसमेंट, हार्डशिप प्रीमियम। हार्डशिप प्रीमियम इज़ दैट प्रीमियम जिसमें, जैसे मान लो हम लोग जो हैं, जैसे मैं हूँ, मैं बाहर जाकर, आप बाहर जाके काम कर रहे हो, आप अपना फैमिली वगैरह छोड़ कर जा रहे हो, एंड यू आर डीलिंग विद वेरी हार्डशिप। सो इन दैट केस यू हैव बीन गिवन, जैसे पेरेंट कंट्री नेशनल्स ऑफन रिसीव a salary premium as an inducement or accept the foreign assignments or compensation in hardship caused by the transfer। जो भी उनको दिक्कत आई है, हार्डशिप आई है बाय ट्रांसफर से, तब मिलती है। अंडर सच eligibility for the premium and the amount is timing of the payment must be addressed। These payments are most commonly paid to PCNs and TCNs, दोनों को मिलते हैं। फॉरेन सर्विस इंड्यूसमेंट्स आर यूजुअली मेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ सैलरी यूजेज ऑफ 5 to 40%। ऐसा भी हो सकता है सैलरी का 5 to 40% बेस पे। सच पेमेंट्स वेरी डिपेंड्स अपॉन द assignments, actual hardship, tax concession, length of assignment, right? Next is allowance, very challenging for to a firm establishing on overall compensation policy because of various forms of allowance that exist। cost of living allowance मिल जाता है, जैसे that we also said COLA, cost of living allowance involve the payment of compensation for different expenditure between the home country and foreign country। allowance मिल जाता है जैसे इधर उधर जाने के लिए। benefits हो गए जिसमें आ गए हमारे पेंशन प्लान्स हो जाते हैं, सिक्योरिटी है ना, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल है ना, these are covered in benefits। and taxation, since generally evoke that emotional response no one enjoys, किसी को नहीं पसंद है टैक्स पे करना, because consuming a मतलब no one enjoys paying taxes and this issue can be very time consuming for both the firms।
and the expatriates. For the US expatriates, the assignment abroad can mean being double tax. Both the countries of assignment in US, the tax cost combined with all the expatriates make some US multinational think twice about making use of एक्सपेक्टेड. तो हमको क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. जो बेनिफिट्स हो गए, अलावेंस हो गई, और फॉरेन सर्विस इंड्यूसमेंट, हार्डशिप प्रीमियम कहते हैं उसको हम, वो सब मिल जाता है, और बेस सैलरी तो होती ही है. So all these are our compensation key elements, we can say. की एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और की कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं. तो वन इज बेस सैलरी, फॉर हार्डशिप प्रीमियम, अलावेंस मिल जाता है, बेनिफिट्स एंड टैक्सेशन रिलीफ. राइट. सो ये सब हमारे हो गए हैं डन. Now our next topic is executive compensation. So it is not so hard, it is also easy to understand. Executives कौन होते हैं? वो जो टॉप लेवल्स वाले होते हैं हमारे. So ये क्या हो गया? कंपनसेशन किसको मिलेगा? एग्जीक्यूटिव को. किसको मिलेगा कंपनसेशन? कंपनसेशन विल बी रिसीव्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव. दैट्स इट. ठीक है. तो executive compensation refers to the compensation received by a top executive of business and corporation. ठीक है. दिस इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, जो भी सैलरी होगी वो, बोनस भी इसमें आ गया, शेयर्स आ गए, ऑप्शंस एंड अदर कंपनी बेनिफिट्स, अलावेंस हो गया, जो भी अदर इंसेंटिव्स हम इसके अंदर ऑल्सो जो है इंक्लूडेड होंगे. Because of the changing economic condition, it is difficult to find, retain and execute the executives. मतलब ये बहुत हार्ड होता है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पर रुक जाए कंपनी के अंदर, तो उनको रिटेन करना, रोक के रखना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो फॉर दैट वी यूज टू गो फॉर बेसिक सैलरीज एंड अदर इंसेंटिव्स, बोनसेस, शेयर्स, है ना, हम सब ये उसको प्रोवाइड करते हैं. तो वो होता है एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन. Because they lead the company, because they are the only people who lead the company and the height of the clearly communicating and achieving the vision of the organization. वो ही हमारी जो है फुल मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी हमारा विजन है, जो हम आगे के लिए सोचते हैं और देखते हैं, वो उसको अकम्प्लिश करने के लिए. सो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक मेन लीडर होते हैं जो गाइड करेंगे आगे के लिए, एंड दे आर सोलली अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग. सो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन. क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन में आएंगे? द बेसिक कंपोनेंट्स एग्जीक्यूटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन इंक्लूड बेस सैलरी, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स फॉर और बोनस, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्लान्स, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, पर्क्स एंड कंपनसेशन प्रोटेक्शन. और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्लान्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस शेयर्स और मैचिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी. राइट. ऑल दीज आर कवर्ड इन दिस. सो ये हमारा हो गया है डन. नाउ स्ट्रैटेजीज. क्या स्ट्रैटेजीज बनाएंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन? इन द US शेयर होल्डर्स मस्ट अप्रूव ऑल इक्विटी कंपनसेशन प्लान. जो है क्या स्ट्रेटजीज हैं काहे के लिए? फॉर द ग्रोथ. अब उनके भी तो ग्रोथ होगी ना, उसकी ग्रोथ कंपनसेशन की. तो क्या होता है US में, क्या होता है, शेयर होल्डर मस्ट अप्रूव ऑल इक्विटी कंपनसेशन प्लान्स.